आजम खान साहब, भाई मकसद तो आपके भी गठबंधन का यही है, बीजेपी को हराना, और इसी मकसद के साथ आपके गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। पूजा, मकसद एक हो सकता है, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक का सेंट्रल आइडिया है, सेकुलरिज्म, सांप्रदायिकता विरोध और जो भारत की मिली जुली गंगा जमनी तहजीब है, इसका भी मतलब वो होनी चाहिए, इसकी भी रक्षा होनी चाहिए। ये इंडिया ब्लॉक का मेन आइडिया है। अगर हम उसी नफरती राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उसी सांप्रदायिकता की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के बीच फर्क क्या है? हमारी तो पार्टियां, इंडिया ब्लॉक और समाजवादी पार्टी, ये लगातार कहती रही है चुनाव जीतना एक अलग चीज है, लेकिन जो भारत का संविधान है, जो भारत की तहजीब है और जो अनेकता में एकता है, वो कायम रहनी चाहिए सभी संप्रदायों के। लेकिन रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं ना कि भाजपा को हराने के लिए सभी दलों का स्वागत है। बिल्कुल, हम उनकी रामगोपाल प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो नीतियों पे नहीं चलेगा इंडिया ब्लॉक की, उसका बिल्कुल स्वागत नहीं होगा। और जहां तक रहा एमआईएम ने आखिर मटेरा सीट का ही चयन क्यों किया? एमआईएम एक तरफ कहती है कि बुर्का वाली महिला को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और एक मुस्लिम महिला वहां से विधायक है, उसी के खिलाफ उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने चले जाते हैं। तो ये दोहरापन है। दोहरे बयान तो आपकी आप कुछ कह रहे हैं, रामगोपाल यादव तो एक तरह से पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया है, सभी का स्वागत है बीजेपी को हराने के लिए, और आप उसी की आप खिलाफत कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं वो एक कॉमन बात कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने। सवाल तो इसी से जुड़ा पूछा गया था ना ओवैसी के बयान को लेकर। नहीं, ओवैसी के बयान पे देखिए बहुत छोटा सा आपने प्रोफेसर साहब का चलाया है, हम लोग से 6, 7, 8, 10 सेकंड का बयान चला रही हैं आप। तो प्रोफेसर साहब जी कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो आएगा, लेकिन तो कांग्रेस के लिए क्यों कहेंगे? कांग्रेस तो ऑलरेडी आपके गठबंधन पे आने की बात तो ओवैसी कर रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं, जो इंडिया ब्लॉक की नीतियां हैं उसके खिलाफ जाके किसी भी पार्टी का स्वागत नहीं होगा। और ओवैसी साहब जो कह रहे हैं, आखिर उन्हें मटेरा एक मुस्लिम महिला विधायक को हराने में इतना क्या इंटरेस्ट है? अगर मुस्लिम महिलाओं का सम्मान और आगे बढ़ाना चाहते थे तो कम से कम कोई ऐसी सीट का चयन करते जहां मुस्लिम महिला कम से कम विधायक ना होती, उन्हें भी वहीं टारगेट करना था। तो ये बिल्कुल उनकी जो पार्टी है वो मतलब आपकी तरफ से क्लियर नो है जी, आपकी तरफ से क्लियर नो है ओवैसी को। जो उनकी वर्तमान नीतियां हैं वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी को सूट नहीं करती हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को प्रकांतर से मदद करती हैं। भाई वो तो कह रहे हैं हमें बस सम्मान चाहिए, बराबरी की सीटें चाहिए, इतना ही तो मांग रहे हैं वो। बिहार में भी यही जो है वो कह रहे हैं, यही बयान, यही जो अभियान है आप लोगों ने बिहार में चलाया, आरजेडी को कितना नुकसान हुआ। और यहाँ पर भी 2024 हो, 2024 में तो चले उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन इससे पहले चुनाव 2022 में नुकसान तो हुआ था ना। देखिए, ये एक बिहार की हार और बंगाल की हार सिर्फ एमआईएम की वजह से हुई हो, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, पहली बात। दूसरी बात, आपने नुकसान तो हुआ था ना कई सीटों पर। हाँ, नुकसान हुआ, हम मानते हैं। फिर तो नुकसान तो, और यही नुकसान तो आपने यूपी में भी झेला है। नुकसान तो बहुत कुछ हो रहा है पूजा। नुकसान तो आखिर आज टीएमसी कहीं नहीं रह गई, शिवसेना कहीं नहीं रह गई। तो नुकसान तो जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई है तब से नुकसान की तो कोई बात ही ना की जाए। लोकतंत्र कहां से कहां पहुंच गया, मीडिया की आजादी कहां से कहां पहुंच गई, हमारी डेमोक्रेसी का इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया। तो नुकसान तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन नुकसान के लिए हम उन्हीं संवैधानिक मूल्यों के साथ समझौता कर लें, ये संभव नहीं है।